यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना का यानी f(x) बराबर x² माइनस 3x माइनस 2 के शून्यक उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करे या लिखे जिसके शून्य कितना है 1/2 अल्फा प्लस बीटा तथा 1/2 अल्फा प्लस 2 बीटा है। कहने का मतलब यह है कि एक बहुपद यहाँ दिया हुआ है और दूसरा बहुपद के ये शून्यक है। एक बहुपद दिया हुआ है और किसी दूसरे बहुपद के यहाँ क्या है शून्यक दिया हुआ है। इस शून्यक के सहारे से दूसरा बहुपद हमको ज्ञात करके बताना। जो दिया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया है f(x) बराबर x² माइनस 3x माइनस 2 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल देते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा 1, b यानी x के साथ कितना है माइनस में 3, तो b का मान कितना हो जाएगा -3 एवं c का मान कितना हो जाएगा माइनस में 2। अब यहाँ हम कोची करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे जो शून्यकों का योगफल होता है। कोची का योगफल होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है -b/a -b/a माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है -3 और a का मान कितना है 1। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 है तो 3 बटा में 1 ना भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी हमने यहाँ निकाल दिया अल्फा प्लस बीटा का मान। अब क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला c/1। c का मान यहाँ कितना है बाबू माइनस में 2 और ये कितना हमारा 1, कुल मिलाकर कितना हुआ यहाँ पे माइनस में 2 हो गया। कहा कि बटन में हम 1 ना भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होता। लेकिन हमने तो f(x) का कोची किया रे शून्यकों का योगफल निकाला और गुणनफल निकाला। किसके लिए निकाला था इस बहुपद का, बहुपद f(x) का शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमने निकाला। लेकिन यहाँ एक किसी दूसरे बहुपद का शून्यक दिया हुआ है इतना और इतना, इतना और इतना, जिसके सहारे हम क्या करेंगे वो बहुपद कौन है यानी कि बहुपद क्या होगा उसका हमको निकालना होगा, निकाल के दिखाना होगा। तो ध्यान देना यहाँ शून्यक के रूप में क्या मान लो कि ये अल्फा का मान पूरा है और ये बीटा का मान पूरा है। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है शून्यकों का योगफल होता है। यस या नो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यकों का योगफल। यहाँ लिखेंगे अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे किसी अन्य बहुपद के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहे का मतलब है कि यहाँ 2 शून्यक दले इतना और इतना, इतना और इतना, तो प्लस कर दो। यहाँ करेंगे 1/2 अल्फा प्लस बीटा तथा की जगह पर क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है करेंगे 1/2 अल्फा प्लस 2 बीटा और हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। इतना इतना कैल्शियम लेंगे तो देखो ना यहाँ 2 अल्फा है और 1 बीटा है, यहाँ 1 अल्फा है यहाँ 2 बीटा है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा। जब हम इतना इतना का एलसीएम निकालते हैं, जब भिन्न के जोड़ बनाते हैं तो क्या करते हैं हरों का एलसीएम निकालते हैं और हर का एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं हम इसको से भाग देंगे ये पूरा में। ध्यान देना 2 अल्फा प्लस बीटा से अगर भाग देंगे पूरा में तो क्या कटेगा 2 अल्फा प्लस बीटा कटेगा। अब बच जाएगा यहाँ पे कितना अल्फा प्लस 2 बीटा, क्या बच जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा जितना उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस है तो प्लस, इससे भाग देंगे पूरा में तो इससे ही पूरा में भाग देंगे तो क्या कटेगा जितना ये है सेम चीज़ से सेम चीज़ कटेगा, सेम चीज़ से सेम चीज़ कटेगा। बच जाएगा कितना 2 अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा को 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रह जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा। इतना हो गया। देखो यहाँ 1 अल्फा यहाँ 2 अल्फा कुल मिलाकर कितना हो गया 3 अल्फा, यहाँ 2 बीटा यहाँ 1 बीटा कितना हो गया 3 बीटा हो गया। ध्यान देना 2 अल्फा को कितना से गुना करेंगे 1 में, 2 अल्फा को 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा सॉरी ए में, 2 अल्फा को क्या कर में अल्फे में गुना करेंगे, ए में नहीं ये अल्फे है, तो 2 अल्फा को ए में गुना करेंगे तो 2 तो 2 हो गया और अल्फा अल्फा गुना हो गया तो कुछ हो गया अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी चीज़ को हम किस में गुना करेंगे रे, तो ध्यान देना इसको हम फिर से गुना करेंगे कितना में बीटा में, यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान देना
2 अल्फ़ा और 2 बीटा में गुना होगा तो क्या होगा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। बीटा से अल्फ़ा में गुना करेंगे तो क्या होगा रे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बीटा से 2 बीटा में गुना करेंगे कितना होगा रे 2 रह जाएगा और बीटा बीटा क्या होगा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिख रहा वीडियो देखो तो कहाँ तक दिख रहा है, तक ध्यान देना। यहाँ 3 अल्फ़ा क्या करेंगे बाहर कॉमन कर देंगे, यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। नीचे क्या होगा देखो यहाँ 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर एक जगह। ठीक है, और यहाँ कितना है 4 गो अल्फ़ा इंटू बीटा और 1 गो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया 5 गो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। 3 है तो 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ऊपर में देखो तो निकाले कितना 3 निकालें कि -3 निकालें 3 निकालें तो 3 था ये और इतना के बदले में भी 3 लिखे 3 गुणे 3 हो गया। देखो 2 बीटा यहाँ है और 2 यहाँ है 2 यहाँ, तो 2 में से 2 निकालिए कॉमन बचा कितना अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 5 है तो 5 अल्फ़ा इंटू बीटा है कि ना यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमने कितना निकाला 2 निकाला। कितना निकाला 2 निकाला। 3 के 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 9, 2 है तो 2। एक फॉर्मूला इधर बता देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। यहाँ कुछ लग रहा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये इतना के बदले में लिखा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ऐसे भी देखो ना प्लस के प्लस नहीं रख देते, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 5 दूना कितना होता है 10, एक ही बार में लिख देते हैं। ध्यान देना 9 है तो 9, 2 है तो 2 और यहाँ क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 3, यहाँ क्या करेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ पे माइनस में 2, बाहर में है -10। अभी भी ऊपर क्या होगा 9 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 दूना क्या हो गया 4 और यहाँ माइनस में कितना हो गया 10। देखो यहाँ पे 9 4 कितना हो गया रे 13 और 13 को 2 में गुना करेंगे कितना 26, 26 यहाँ माइनस में कितना 10, 9 हो गया और 26 में से 10 घटाएंगे तो कितना हुआ 16। तो पहला का मान जो निकाला कितना हुआ 9/16 दिखाई दे रहा है यहाँ तक उसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया इस फॉर्मूला के सहारे से हमने यहाँ यूज किया, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या किया दिया गया जो एक अन्य बहुपद का शून्यक दिया है उसका योगफल ज्ञात कर लिया। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने पर कितना आया 9/16। अब हम क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। कुछ करेंगे शून्यकों का गुणनफल, इधर तक दिखा दे रहा कहाँ तक यहाँ तक। चलो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा तो यहाँ पहला शून्य कितना है और दूसरा शून्य कितना है तो दोनों को गुणन कर दो यानी 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ये हमारा शून्यकों का कुछ हो गया गुणनफल हो गया। हम यहाँ से लिखते हैं देखो 1 है तो 1 में गुना हुआ तो 1 हो गया और यहाँ क्या करेंगे नीचे वाला से नीचे वाला देखो तो ध्यान से सुनो। बात यह है 1 में गुना हुआ तो कितना हो 1 हो गया और नीचे सेम चीज़ से सेम चीज़ में गुना है कि ना। यहाँ भी ध्यान देना इतना से इतना में गुना था, इतना से इतना में गुना था कि ना था, तो सोल्व करने पर इतना आया, फिर इतना को सोल्व करने पर इतना आया, फिर इतना को सोल्व करने पर कितना आया इतना आया, फिर इतना को सोल्व करने पर इतना आया, इतना को सोल्व करने पर इतना आया और लास्ट में कितना आया 16। नीचे वाला का खाली देखना है कितना आया था 16, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का मान कितना आया था 16। तो इस तरीके से इसका मान हो गया 1/16। समझ में आया बात। देखो ऊपर वाला तो 1 में गुना हुआ 1 हुआ, लेकिन यहाँ देखो तो जितना यहाँ नीचे में है यहाँ भी तो नीचे में उतना ही था कि नहीं था। तो इतना का मान जब हम निकालें तो कितना आया लास्ट में नीचे में 16, ऊपर ही कुछ भी आया लेकिन नीचे में कितना आया 16 आया ना। तो यहाँ भी कितना होगा इतना का मान 16 ही होगा। तो हमने यहाँ देखा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकाला था इतना और गुणनफल निकाला था इतना, लेकिन हमको प्रश्न कहा
उस द्विघात बहुपद को भी ज्ञात करना है। तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए कुछ करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देना, यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो था ना वहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि हम किसी दूसरा बहुपद को ज्ञात कर रहे हैं। तो उसके लिए जो यह होता है अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, दो शून्यकों का क्या होता है, योगफल होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है। और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कहाँ निकाले हैं, यहाँ निकाले कि नहीं निकाले। तुम देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस तो माइनस लिखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिखेंगे, 9/16। एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमने अभी निकाला, क्योंकि इससे हमको पहला बहुपद नहीं निकालना है, किसी दूसरा बहुपद को निकालना है। तो 1 कितना करेंगे, 16। अब ध्यान में रखा जाए, जब बहुपद हम ज्ञात कर रहे हैं और उसमें बटा आ जाए, तो बटा में सबसे बड़ा कौन वाला है, 16 है ना रे, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, 16 से बटा में है ना, 16 से सभी पदों में कुछ करेंगे रे, गुणा करने पर इससे क्या होगा, जो 16 बटा में वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर था और इसको भी गुना कर रहे हैं 16 से, माइनस है तो माइनस, 9/16 एक्स था, एक में गुना कर रहे हैं कितना से, 16 से, प्लस है तो प्लस, 1/16 था, एक में गुना कर रहे हैं कितना से, 16 से। देख लेना एक्स स्क्वायर के, देखो एक्स स्क्वायर को 16 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर, 16 से 16 यहाँ गया, यहाँ कितना हो गया, माइनस में 9x, यहाँ पर कितना बचा, प्लस, 16 से 16 कट गया, कितना बचा है ऊपर में 1। ये जो हमारा क्या था, स्क्वायर नहीं लिखना, यहाँ स्क्वायर लिखना। तो ये जो है हमारा बहुपद निकला।